निर्भया केस याद है? दिल्ली के निर्भया केस के बाद हर तरफ आवाजें उठी इंसाफ के लिए। कहा गया कि आरोपियों को ऐसी सजा दी जाए कि सुनने वाले की रूह कांप जाए, ताकि कोई दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर एक महिला के साथ निर्भया जैसा मामला दोहराया गया और इस बार ये वारदात हुई मध्य प्रदेश के खंडवा में, जहां एक आदिवासी महिला के साथ बर्बरता की गई। तारीख थी 23 मई, दिन था शुक्रवार, जहां रात के अंधेरे में जान पहचान का फायदा उठाकर एक महिला की आबरू को तार तार किया गया और उसके साथ गैंगरेप हुआ। वो तड़पी और आखिरकार दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 45 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला बेहोशी की हालत में अपने पड़ोस के घर में मिली थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, शरीर के अंदरूनी अंग बाहर पड़े थे। आशंका जताई जा रही है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी या लोहे की रॉड डाली गई। महिला की हालत उसकी मौत के बाद इसे दिल्ली की निर्भया जैसा कांड माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार घटना जिले के आदिवासी अंचल खालवा क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि 45 साल की दुष्कर्म पीड़िता के 2 बच्चे हैं। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे उसकी बेटी ने मां को गांव के ही हरिपालवी के घर बेहोशी की हालत में देखा। मां की हालत देखकर बेटी ने आसपास के लोगों को बुलाया। कुछ देर बाद महिला को होश आया तो उसने अपने साथ गलत काम होने की बात कही, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक महिला दम तोड़ चुकी थी। पुलिस के अनुसार महिला के साथ गैंगरेप किया गया। उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके पेट में मौजूद आंतरिक अंग बाहर पड़े हुए थे। पुलिस को यह भी आशंका है कि उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी या लोहे की रॉड डाली गई। हालांकि इस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने केस दर्ज किया है। महिला के 2 परिचितों को पकड़ा है, जिन पर उसके साथ गैंगरेप करने का आरोप है। दोनों आरोपी हरिपालवी और सुनील धुर्वे महिला के ही गांव के हैं और उसे अच्छे से जानते थे। गैंगरेप के बाद आरोपी महिला को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गए। गैंगरेप के बाद महिला गंभीर हालत में जमीन पर पड़ी तड़पती रही। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इधर महिला का शव खालवा अस्पताल से जिला अस्पताल खंडवा भेजा गया, जहां मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग के एक्सपर्ट की निगरानी में रविवार को उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। महिला के साथ हुई दरिंदगी की घटना को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख इख्तियार किया और मामले में बीजेपी और सरकार को जमकर घेरा। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव और विधायक आरिफ मसूद ने रविवार को पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खंडवा जिले में हुई रेप की घटना को लेकर सरकार से सवाल किया। अरुण यादव ने कहा कि खंडवा में एक महिला के साथ दुष्कर्म कर बच्चेदानी निकाल दी गई, उसकी मौत हो गई। यह क्षेत्र बीजेपी नेता और मंत्री विजय शाह का है और अब कांग्रेस देखना चाहती है कि वे इस गंभीर मुद्दे पर क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि अगर कोर्ट को ही सब निर्णय लेने हैं तो सरकार का अस्तित्व ही क्यों। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि विजय शाह की गलती माफी के लायक नहीं है, तब भी सरकार की चुप्पी संदेह पैदा करती है। उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस विपक्ष को मिले संवैधानिक अधिकारों का पूरा उपयोग करेगी और हर वैधानिक कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगी। वहीं इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी ट्वीट किया और सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने लिखा कि खंडवा में एक महिला की गैंगरेप के बाद मौत हो गई है। बेहोशी की हालत में उसे तेज ब्लीडिंग हो रही थी। बताया जा रहा है दरिंदे ने निजी अंग में सरिये या लकड़ी जैसा कुछ डाला, इससे बच्चादानी ही बाहर निकल गई। बर्बर अत्याचार की इस हद ने आदिम युग के जंगल राज को भी पीछे छोड़ दिया। दुस्साहस की ऐसी पराकाष्ठा तभी हो सकती है जब प्रदेश में कानून का डर खत्म हो गया हो। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उसके बाद तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। मामले में पुलिस ने भी अपना बयान जारी किया है। 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख की घटना है ये।
ये खालबा थाने में रोशन चौकी के पास का एक गांव है, जहां पर कि शादी समारोह में पीड़िता भाग ले रही थी। इसके साथ में हरि नाम का व्यक्ति भी था। शादी के समारोह के पश्चात पीड़िता हरि नाम के व्यक्ति के साथ में उसी समारोह में शामिल ज्योति को उसके घर पर छोड़ने के लिए गई। लगभग 6:30 के आसपास ज्योति को उसके खेत वाले घर में छोड़ा। उसके पश्चात पीड़िता हरि के साथ में हरि के घर पर आ गई। वहाँ पर कुछ देर बाद सुनील भी आ गया और हरि के घर पर सुनील और हरि और पीड़िता को देखा गया। पड़ोसी संजय है, उसने उनको शराब का सेवन करते हुए देखा। इसके पश्चात सुबह हरि की माँ ने देखा कि पीड़िता जो है घायल अवस्था में उसके आंगन में बैठी हुई है। इस पर उसने पीड़िता के घर वालों को सूचित किया। पीड़िता के घर वाले आए और पीड़िता को लेकर अपने घर चले गए। लगभग सुबह 7, सवा 7 के आसपास पीड़िता को उसके घर वाले घर लेके आ गए। उसके बाद तब पीड़िता ने आकर बताया कि सुनील और हरि नाम के व्यक्ति ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। घर वालों ने ये मालूम नहीं कि किस कारण से पुलिस को सूचित नहीं किया है, किंतु उसकी मृत्यु लगभग 1:30 से 2 के बीच में हुई है। उसके बाद डायल 100 को सूचित किया। पुलिस को जैसे ही सूचित किया, पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पीड़िता को शिफ्ट किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के पश्चात आगे जो वैधानिक कार्रवाई है, प्रकरण पंजीबद्ध करने से लेकर साक्ष्य एकत्रित करना, वो सब कार्रवाई में पुलिस ने किया है। अभी पीड़िता का पीएम किया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट मिलने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो पीड़िता की उम्र और आरोपियों की उम्र क्या है? इसमें पीड़िता की उम्र 45 साल थी, हरि की उम्र लगभग 40 साल है और सुनील की उम्र 30 साल। ये आपस में सब लोग परिचित हैं? जी हाँ, आपस में परिचित हैं और इनका घर भी आसपास ही है। छोटा सा गांव है, उसमें आसपास ही ये लोग रहते हैं। तो मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? मृत्यु का कारण प्रारंभिक तौर पर एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रतीत होता है। तो शरीर के अंग बाहर निकलने की बात सामने आई? नहीं, घटनास्थल पर जब देखा गया वहाँ पर कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं आई है। पीएम जारी है, पीएम होने के पश्चात बाकी चीज़ों का खुलासा हो सकेगा। और ये जो आरोपी हैं उनका किस तरह के माइंड के लोग हैं, क्या इनकी आपराधिक प्रवृत्ति है? आरोपी लगभग खेती और मजदूरी का काम करते हैं। छोटा छोटा खेत है इनका और बीच बीच में जब फ्री रहते हैं तो मजदूरी काम करते हैं। और इनकी पारिवारिक स्थिति क्या है? विवाहित है क्या आरोपी? हाँ, आरोपी विवाहित। अच्छा, मानने के लिए कोई इल्जाम अभी प्रारंभिक जो विवेचना है उसमें किसी भी रॉड या किसी भी हथियार का इस तरह की बात सामने नहीं आई। जबरदस्ती करने की बात जो सामने आई है, उस दौरान के घटनाक्रम में ये एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें सर ये पेट पे लात मारने की बात किसी आरोपी? हाँ, अभी प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें लात मारने वाली बात भी सामने आ रही है। पर जब पीएम रिपोर्ट मिलेगी उसके पश्चात और भी चीज़ों का खुलासा हो सकेगा। उस पर आरोपी गिरफ्तार है? आरोपी गिरफ्तार। तो कब तक हमको पीएम का अपडेट? अभी पीएम जारी है। पीएम रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है तो उसमें अपडेट मिलेगा। मध्य प्रदेश में गृह नाम का कोई कुर्सी अब बची नहीं है, न कोई व्यक्ति है। बहुत दुख है। अभी मोदी जी आ रहे हैं भोपाल और सिंदूर का कार्यक्रम करेंगे, उसमें सब महिलाएं बहनें पार्टिसिपेट करेंगी। मोदी जी को अब ये देखना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री को देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में 25 बहनों के साथ रोज बलात्कार होता है। खंडवा की जघन्य गैंग रेप हत्याकांड क्या है? एक बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी बच्चादानी राड़ डालकर प्राइवेट पार्ट से निकाल के फेंक दिया। क्या ये वो दिल्ली में निर्भया हुआ था उससे खतरनाक काम नहीं है? और अगर इसके बाद भी गृह मंत्री ये कहते हैं मैं योग्य हूं, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे मध्य प्रदेश का गृह मंत्री इतना अयोग्य है। आज शिवराज जी देश के कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सांसद हैं, यहाँ कई साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। मेरे उनसे कुछ सवाल है पद यात्रा से पहले।
कि शिवराज जी आप झूठ बोल के गए, धोखा दे के गए। आपने 3100 के धान की बात की थी, 2700 के गेहूं की बात की थी, 6000 सोयाबीन की बात की थी, और आपने एक भी वादा डबल इनकम की किसान की बात की थी, लागत घटाने की बात की थी। और मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा है। जो सोसाइटियां हैं सहकारी, उसमें भी ओवर ड्यू हो गया, इसलिए कि आपने कह के गए थे मैं ब्याज में भर दूंगा, वो ब्याज भी नहीं भरा आज की सरकार ने। तो इनके उत्तर कौन देगा? और फिर आप पद यात्रा करो तो मूंग की खरीदी की घोषणा आपकी सरकार ने नहीं की। आपने प्याज 1 रुपए किलो फेंकना पड़ रहा है। फिर इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी पद यात्रा करके गुमराह करने की बात करते हो, तो मैं एक 37-38 हफ्ते से आपसे समय मांग रहा हूं किसानों के दर्द को लेके। आपने वो समय तो नहीं दिया। मैं भी किसान का बेटा हूं। तो मेरा आग्रह है कि ये सवाल खड़े हैं, आपने धोखा देकर वोट लिए, तो यात्रा से पहले उस धोखे का जवाब दो, तब तो आपकी यात्रा की सार्थकता है। अन्यथा 100 सप्ताह में आपसे समय मांगूंगा। उसके बाद इसी विदिशा में, इसी बुधनी में, जहां आप पद यात्रा कर रहे हैं, लाखों किसानों को लेकर आपको घेरने आऊंगा। हरसुद विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक खालवा में देर रात 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद बड़ी ही दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें उसके गुप्तांगों में रॉड से मार किया गया। महिला के प्राइवेट पार्ट्स और बच्चे जानी को निकाल कर फेंक दिया गया, जिससे भारी ब्लीडिंग महिला की और उसकी मौत हो गई। ये खालवा उस क्षेत्र के विधायक विजय शाह के क्षेत्र में आता है। ये वही विजय शाह है जिनको आपने हमारे देश का अपमान करते हुए देखा। और सवाल ये कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ सबसे असुरक्षित हैं। अगर एनसी के आप आंकड़े देखेंगे तो देश भर में मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ सबसे ज़्यादा दुष्कर्म, दुराचार हमारी बहन बेटी के साथ होते हैं। सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, सवाल प्रदेश के गृह मंत्री जी से है, सवाल क्षेत्र के विधायक और मंत्री से है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण तरह ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। खालवा कांड को लेकर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार को तुरंत उन आदेशियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये दुष्कर्म हमारी बहन के साथ किया है। सख्त कार्रवाई के खिलाफ होना चाहिए और प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का काम प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। गांव की शादी से सर जी, गांव की शादी थी, तो एक भाई रोशनी की आई थी शादी में भी, वो भी तो उसके साथ चले गए शाम के घर। तो उस मतलब 2 लड़के के रास्ते मिल गए तो उनके साथ आ गए गाँव तक के, मतलब बिटवा तक। जो उनने साथ में दारू भी पिए, बताया जी, मम्मी जी ने बताया उसने, मतलब दारू भी मतलब साथ में पिए। फिर क्या हुआ? फिर उतना बताया सर जी। फिर मतलब उन दोनों के साथ में आए, गलत काम हुआ मेरे साथ जी, इतने बताया। तो सर सुबह वहाँ से उठा के लाए, मतलब वो जो घर पे पड़ी थी वो वहाँ से उठा के लाए। वो मतलब वो खबरें देने आ गए थे, जो दादी है वहाँ घर की, वो बुलाने आ गया कि तुम्हारा माँ यहाँ पड़ी है, जिसको ले जा लो करके। तब हमने घर लेकर आया सर जी। किस हालत में मिली थी? जी थोड़ा बेहोश हालत में, मतलब खून से लथपथ मिली थी वहाँ से। थोड़ा बहुत होश में थी सर जी, और खून से लथपथ थी, मन की उसमें वो घबराने लगे हुए अभी। उनको थोड़ा बहुत पानी वानी पिलाए तो घर लेकर आए। बात किसने करी? हाँ, बात किससे करी थी? मेरे से ही सर जी। मैं फिर मतलब हाथ में लेकर आया फिर घर तक के। आपकी पत्नी से भी बात करी थी उन्होंने? जी। क्या बोला था? जी, तो पत्नी को मैंने बोला था पत्नी को कि उसको मतलब क्या हुआ करके। तो पत्नी को बताया कि मतलब 2 लड़के उनके साथ में आया था वहाँ से।
जी सर। तो फिर उसको बोला कि क्या हुआ करके, मेरे साथ गलत काम हुआ। तो मेरी बीवी को बताया कि, मेरी बीवी को बोला कि क्या हुआ, तो मेरी बीवी को बताया फिर सर जी। तो मतलब उसका कपड़ा खोल के देखा फिर उसने कि मन की ऐसा क्या है, बाहर निकल गया करके। घाव देखा क्या था? घाव तो कुछ बाहर निकल जैसा सर जी। क्या चाहते हो आप? सर जी कर सजा मिलनी चाहिए सर जी। अच्छे से कार्रवाई कीजिए और उसको अच्छे से सजा मिलनी चाहिए सर जी। कब की घटना है, कब हुआ था ये? शुक्रवार की रात की सर जी। कितने बजे गई थी तुम्हारी माँ शादी में? 7-7:30 बजे चली गई थी उसके साथ, और रात भर से लापता थी। वापसी कब मिली आपको? सुबह शनिवार। शनिवार कितने सुबह बजे? 7-1 बजे से फिर आपने पुलिस को कब बताया? 2-2:30 बजे तक। 2-2:30 बजे। जी 2-2:30 बजे तक क्या किया आप लोगों ने? जी सर जी, मतलब उसको घर पे रखा, पानी वानी पिला रहे तो घबराने लगी, मन की कहीं ना ले जाओ मेरे को, अथवा तो मैं नहीं बचूंगी। तो 10-11 बजे तक वो मतलब साथ छोड़ दिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।